हेलो एवरीवन, दिस इज आदित्य जोशी। वेलकम बैक टू आवर चैनल। बहुत सारे बच्चे 2026 की मेंटोरशिप के बारे में पूछ रहे थे, तो इससे पहले कि हम इन सब चीज़ों में डाइव इन करें, ये पूरा जो सेशन होने वाला है इसको ढंग से सुनना, क्योंकि मैं आपको बहुत बार बता चुका हूँ कि हमारी मेंटोरशिप और जो भी चीज़ें हम कराते हैं वो कैसी है। मैंने आपको बहुत बार बताया कि हमारी टीम है एक एम्स के टॉपर्स की। तो ये जो सेशन लेने वाले हैं, इस सेशन में हमारे एक टॉपर, हमारे एक मेंटोर आपसे बात करेंगे जिनका नाम है अभिनव कुमार पारिक। ठीक है, वो थर्ड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट है एम्स कल्याणी के। वो 2025 में जो हमारी टीम थी एम्स के स्टूडेंट्स की, जो बच्चों को 1-to-1 मेंटोरशिप देती थी, उसके पार्ट है। इसके अलावा नीचे कमेंट में तुम्हें 2 लिंक मिलेंगे। पहला लिंक होगा हमारे दूसरे चैनल रोड टू एम्स का। वो चैनल ऐसा हमने बना दिया है कि एक्सक्लूसिवली सारे एम्स के टॉपर्स आके वहां पे आपको फ्री में गाइड करेंगे। सेकंड, आपको लिंक मिलेगा लाइव सेशंस का, जो हम फ्री में दिलवा रहे हैं हमारे एम्स के टॉपर्स की टीम के साथ आपके। ठीक है, तो आप लाइव सेशन ज्वाइन कर सकते हो, उनसे बात कर सकते हो। ये तो हम यूट्यूब में कर रहे हैं, लेकिन आप हमारे ऐप में जाके वो लाइव सेशन ज्वाइन करो, वहां उनसे डाउट्स पूछो, सब कुछ करो। क्योंकि देखो, मैं देखना चाह रहा था क्या क्या चीज़ें हम ला सकते हैं, और ये सबसे बड़ी चीज़ है। पूरे इंडिया में ऐसा कहीं नहीं हुआ है जहां सारे एम्स के मेंटोर्स को एक जगह लाके आपके लिए फ्री में इंटरेक्टिव सेशंस कराए जा रहे हो। ये वही मेंटोर्स है जिनको आप यूट्यूब में देखते हो, जिनकी वीडियोस आप यूट्यूब में देखते हो, आपको लगता है काश इनसे बात कर पाते, कंसल्ट कर पाते, तो वो चीज़ आपके लिए करवा रहे हैं। ये सेशन प्लीज़ अच्छे से देखना, ढंग से सुनना कि अभिनव सर आपको कैसे बताएंगे कि हम कैसे फंक्शन करते हैं, क्या करते हैं। रही बात 2026 की मेंटोरशिप की, वो भी आएगी, बट उससे पहले हमारे सूर्य सूर्य प्लस टेस्ट सीरीज के प्रूफ वीडियोस आएंगी। मेरे चैलेंजेस से कितना पेपर आए वो वीडियोस आएंगी, सारी प्रूफ वीडियोस आएंगी। उसकी टेंशन नहीं लेनी है, क्योंकि हमेशा की तरह मैंने आपको प्रॉमिस किया था, जो मैं करा रहा हूँ पेपर वहाँ से आएगा, तो प्रूफ वीडियोस आती रहेंगी। एम्स के टॉपर से कैसे बात करनी है, क्या बात करनी है, मैंने बता दिया। जल्दी जाओ, इसको पॉज करो और नीचे जो लिंक दे रखा है जाके सब्सक्राइब करो। अब हैंड ओवर करता हूं मैं अभिनव कुमार बारिक को। एम्स कल्याणी के थर्ड ईयर के स्टूडेंट हैं और हमारे एक पर्सनल मेंटोर हैं। ठीक है, इन्होंने 2025 में हमारी पर्सनल मेंटोरशिप में और इनके जैसे बाकी लोगों ने भी बच्चों को 1-to-1 गाइड किया था। तो इनके एक्सपीरियंस देखो, हम क्या करते हैं, कैसे करते हैं। So, hi everyone. My name is Abhinav Kumar Barik. I am a third year MBBS student at AIMS Kalyani. I secured an All India rank 3703 and 655 marks in NEET 2022. And currently, I am your mentor at Aditya Joshi Mentorship. Okay. So, in this session, today we will discuss about what is Aditya Joshi Mentorship. ठीक है, क्या चीज हम प्रोवाइड करते हैं, कैसे हम स्टूडेंट को मेंटरशिप देते हैं, इस साल हमने मेंटरशिप में क्या किया है, और हमारा मेंटरशिप प्रोग्राम बाकी लोगों से कैसे अलग है। ठीक है, बहुत ध्यान से सुनना। ठीक है, ये सेशन आपका ना इस मेंटरशिप के बारे में सारी चीजें क्लियर कर देगा। ठीक है, जो भी आपके डाउट्स आएंगे आप मेरे को चैट में पूछोगे, आई विल क्लियर एवरीथिंग अबाउट यू इन दिस मेंटरशिप। ठीक है, इस सेशन में सारी चीजें हम क्लियर करेंगे। ओके, विथ ए वेरी बिग स्माइल एंड हाई मोटिवेशन। ठीक है, लेट्स स्टार्ट द सेशन। ओके, यस और नो बताओ। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करें कि ये जो हमारा मेंटोरशिप प्रोग्राम है ये क्या है। ठीक है, कैसे काम करता है। ओके, प्रीति इज आस्किंग इस ईयर भी सेम रहेगा, हम लोगों को ना कि अगेन परचेस करना पड़ेगा। सी प्राइस है ना, विल डिस्कस लेटर, बट मैं तुम्हें पहले समझाता हूँ कि इस साल हमने क्या किया था एंड हाउ वी आर इवॉल्विंग इनटू वेरी बेटर मेंटोरशिप प्रोग्राम। बाकी चीजों से कैसे अलग है वो भी मैं पूरी अच्छी तरह से बताऊंगा। ठीक है, हमारे जो मेंटोरशिप आदित्य जोशी मेंटोरशिप है ये क्या है। ठीक है, सबसे पहले मैं तुम्हें क्लियर कर दूं कि हम बाकी मेंटोरशिप की तरह ये नहीं करते कि यार एक व्हाट्सएप ग्रुप बना दी, उसमें कुछ कुछ कोर्स डाल रहे हैं, है ना, कुछ फोटो डाल रहे हैं इंस्टीट्यूट्स की। वी डोंट डू लाइक दिस, हम प्रॉपर मेंटरशिप प्रोवाइड करेंगे आपको। ठीक है, हमारे में क्या होता है कि वी गिव टारगेट बेस्ड मेंटोरशिप, है ना, हम टारगेट बेस्ड एकदम मेंटोरशिप करते हैं। ठीक है, डेली टारगेट्स होते हैं आपके, वीकली टारगेट्स होते हैं। ठीक है, जिससे स्टूडेंट का एकदम से कनेक्शन बना रहे। ठीक है, इसमें क्या होगा, स्टूडेंट के पास चैट्स के थ्रू पर्सनल चैट्स, ठीक है, 1-to-1 चैट रहेगा, उसमें पूरा टारगेट्स उसके साथ शेयर किया जाएगा। एक हफ्ते का टारगेट्स शेयर किया जाएगा कि आज फिजिक्स के कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं, बायोलॉजी में कौन कौन सी चीजें करनी है, केमिस्ट्री में कौन सी क्वेश्चन सॉल्व करनी है। ठीक है, और ऐसा नहीं कि मतलब 10-15 स्टूडेंट के पास एक टारगेट जा रहा है, बिल्कुल नहीं। ठीक है, सबके पास अलग अलग पर्सनली क्यूरेटेड टारगेट्स जो हमने सेट कर रखी है वो सबके पास जाएगा। ठीक है, ये टारगेट्स कैसे भेजते हैं हम लोग, उनके पास पहले एक एग्जाम होगा। ठीक है, आपका जो भी है, किस लेवल पे आप स्टैंड आउट करते हो, ठीक है, उस एग्जाम में
वो स्क्रीनिंग टेस्ट होने के बाद हमें पता चला कि यार बच्चे का लेवल क्या है, ठीक है, उसी हिसाब से उसको टारगेट्स मिलेंगे, ठीक है। हर बच्चा टारगेट्स कंप्लीट करने के बाद हमें 1-to-1 चैट्स है ना सबके, वो मेंटोर के साथ पर्सनली बात कर सकता है उधर चैट्स में। वो उसको अपडेट करेगी, सर आज का टारगेट्स मेरा हो गया है, ठीक है। फिर मेंटोर क्या करेगा, हाँ टारगेट्स हो गया, अब उसको बोलेगा एग्जाम दो, ठीक है। देन ही विल गिव अ टेस्ट। टेस्ट के बाद फिर से जो स्कोर होगा उसी के बेसिस में फिर से उसको नए टारगेट्स मिलेंगे। और जो भी टेस्ट दे रहा है उसका ये नहीं कि हम स्कोर काउंट नहीं कर रहे, वी विल प्रॉपर उसको एक डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में इस एफएसटी में क्या स्कोर आया, प्रीवियस में क्या स्कोर था, ठीक है, आगे वाले एफएसटी में क्या स्कोर है, पूरा एकदम ट्रैक बनाया जाएगा, ठीक है। एंड एवरीथिंग इज रिकॉर्डेड, ठीक है। सो दिस इज अ प्लस प्लस पॉइंट। जो ये चीज है ना, ये आपको तो दिखाता है कि आप कहाँ पे स्टैंड करते हो। उसके बाद मेंटोर आपको कैसे टारगेट देगा, दैट इज वेरी पर्सनलाइज्ड फॉर एवरीवन। ऐसा नहीं कि भेड़ चाल में आप एक मतलब 15-20 लोगों के लिए सेम टारगेट्स दे दिए, ठीक है, सेम चीज प्रोवाइड कर रहे हो, फिर वो कोई डिफरेंट चीज नहीं है। बाकी बाकी जगह यही हो रहा है ना, कि आप लोगों को एकदम से जाओगे उधर एक ग्रुप में एक टारगेट्स आपके लिए दे देंगे, दैट इज सेम फॉर एवरीवन। इससे ये मतलब जस्टिफाई नहीं होता कि सबका हमारा जो है हम कहाँ पे स्टैंड करते हैं, दैट इज वेरी डिफरेंट। इसी हिसाब से हमें टारगेट्स मिलता है, ठीक है। तो लेट मी क्लियर यू, ठीक है, फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग कि दिस इज टारगेट बेस्ड मेंटोरशिप। ऐसा नहीं है कि आप खाली ज्वाइन कर लोगे और मेंटोर के साथ बस बातें करोगे, नहीं, आपको टारगेट दिया जाएगा, आपको टारगेट कंप्लीट करने पड़ेंगे, आपको अपडेट करना पड़ेगा, उस चीज का प्रॉपर ट्रैक होगा, उसका रिकॉर्ड रखा जाएगा। सेशन में एंड के आते आते मैं आपको वो सारी चीजें दिखाऊंगा, ठीक है, हमने कैसे स्टूडेंट के साथ इंटरेक्ट करते हैं, कैसे मार्क्स को ट्रैक करते हैं, ठीक है, सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि टाइम टेबल दिया जाता है, ठीक है यार, पर्सनलाइज टाइम टेबल। इंडिविजुअल पीपल के लिए इंडिविजुअल टाइम टेबल मिलेगा हफ्ते में। आज आप क्या करोगे, ठीक है, कौन कौन से चैप्टर्स को ज्यादा फोकस करने की जरूरत है, वीक पॉइंट्स क्या है, ठीक है, केमिस्ट्री कौन सा पार्ट्स आपके प्रीवियस टेस्ट में थोड़ा सा वीक था, सो दैट इस टेस्ट में आपको थोड़ा सा उस पर ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। ये छोटी से छोटी चीजें भी आपके ऊपर पूरा ध्यान रखा जाएगा, ठीक है। एम आई क्लियर, यस और नो बताओ, ठीक है। फिर क्या है कि एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन एनालिसिस, ओके, मतलब जो भी मॉक टेस्ट होंगे है ना, उसके पहले एनसीईआरटी का लाइन बाय लाइन एनालिसिस करके हमारे पास पूरा उसका डॉक्यूमेंट है। आप जाके ऐप में खोलोगे तो उधर आपको मिल जाएगा, ठीक है, कि एनसीईआरटी के हर एक चैप्टर का लाइन बाय लाइन एनालिसिस है, जहां से एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आने हैं। आप बायोलॉजी सेक्शन खोलोगे, ठीक है, उसमें आपको मिलेगा कि यार हर चैप्टर का टेबल, डायग्राम, समरी, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, ये सब सब आपको एक जगह पे मिल जाएगी। आपको इधर उधर कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जो चीजें आप हाई प्राइस में दूसरे जगह पे जाके है ना वो पे करके पढ़ते हो है ना, वो आपको एक ही जगह पे कंबाइंडली मिल जाता है। एंड ट्रस्ट में होना है दिस, इस साल बच्चों ने फॉलो किया है, इस साल उनका सिलेक्शन हुआ है। डिस्पाइट ऑफ 2025 पेपर्स इतना मुश्किल होने के बाद भी, है ना, आने वाले वीडियोस में ये भी आप हम दिखाएंगे कि यार कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बेसिकली आए थे, ठीक है। सो दिस इज ऑल फुल प्रूफ एंड दिस इज टेस्टेड एंड प्रूवन मेनी टाइम्स। ऐसा नहीं कि एक बार हमने प्रेडिक्ट कर दी पेपर, एक बार चीजें सही हो गई, नहीं, लगातार 2 साल हमने कर रखा है, ठीक है। दिस इज वेरी डिफरेंट बाकी जो जगहों पे जो चल रहा है ना, मेंटोरशिप के नाम पे जो स्कैम कर रहे हैं या फिर जो भी चीजें चल रहा है, तुम्हें पता ही होगा अगर तुमने कहीं दूसरे जगह पे ले रखा है ना। आप लोगों में से बहुत लोगों ने फिजिक्स वाला का भी ले रखा होगा मेंटोरशिप। उसमें बेसिकली क्या होता है कि यार व्हाट्सएप ग्रुप बन गई, रोज कोट्स आ रहे हैं है ना, फोटोस आ रहे हैं एंड अच्छी अच्छी बातें किए जा रहे हैं, बट दैट इज नॉट एक्चुअल मेंटोरशिप, दैट इज अ मोटिवेशन थिंग। एंड मोटिवेशन डिड नॉट लास्ट, मतलब वो लास्ट नहीं करेगी फॉर एवर के लिए, बिल्कुल लास्ट नहीं करेगी। जो आपका डिसिप्लिन है, एक टारगेट बेस्ड ओरिएंटेड स्टडी है, वो चीज आपको लंबे तक ले जाएगी, ठीक है, एक लॉन्ग रन में वो हेल्प करेगी। और एक डिफरेंट बात है कि जो भी मोस्ट रिपीटेड टॉपिक्स है ना, हर फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों सब्जेक्ट का जो भी मोस्ट रिपीटेड टॉपिक्स है, वो चीज का एनालिसिस अच्छे से होता है ना। आपको एक मेंटोर होगा या फिर जो भी आपके इमीडिएट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट्स होंगे, है ना, वो इस प्लेटफॉर्म में आपको वही चीज प्रोवाइड करेंगे, जो पूरा एनालिसिस होगा उस चीज का पूरी तरीके से आपको प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। एंड हम ऐसा नहीं कि आपके साथ रिजल्ट तक है, ठीक है, प्रिपरेशन करेंगे, रिजल्ट लाएंगे, रिजल्ट के बाद भी उस चीज का काउंसलिंग होगा, यार कॉलेज कौन सा लेना है, कहाँ सिलेक्शन होगा, ठीक है। इट इज अ वेरी डिफरेंट फीलिंग जब बच्चा ना सिलेक्ट होता है और वो पूछता है कि भैया कॉलेज कौन सा लूं। आई वांट कि आप भी वो फीलिंग अचीव कर पाओ, ठीक है। वो फिर अलग से फीलिंग होती है कि यार
हमारे पास ऑप्शन बहुत सारे, एक टाइम पे हम स्ट्रगल कर रहे होते हैं कि यार कौन सा मतलब सिलेक्शन होगा कि नहीं वो पता नहीं रहता है। एक पॉइंट के बाद ऐसा आता है कि यार कौन सा कॉलेज ले, काउंसलिंग में कैसे हो, दैट थिंग ऑल्सो विल लुक फॉर यू, ठीक है, वो भी उसमें हम हेल्प करेंगे। ओके, ये बात सबको समझ में आई कि नहीं पहले बताओ, ये सुन बताओ, ठीक है, फिर हम आगे बात करेंगे। ओके, इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू, यस और नो? यस, ओके चलो। ओके, अब ये है ना, ये तो ये तो जो मेरे सेलिएंट फीचर्स है, ठीक है, मेंटोरशिप प्रोग्राम का, वो मैंने बता दिया। अब मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊंगा, ठीक है, हाउ आई mentored student in NEET 2025 and they got selected. What is my personal experience about this mentorship? एकदम रॉ रियल बात करेंगे, ठीक है, उसके बारे में बताऊंगा क्या क्या मेरा एक्सपीरियंस था 2025 पूरी मेंटोरशिप में, है ना, क्या क्या मैंने देखा, ठीक है, कैसे कैसे चीजें की गई, है ना, एंड आपको इस साल क्या प्रोवाइड की जाएगी और अच्छा, वो सारी चीजें मैं बताऊंगा। ओके, यस, ठीक है। सबसे पहली बात है कि हमने इस साल एक बहुत अच्छी चीज की कि हमने इस साल स्टूडेंट के मार्क्स को ट्रैक किया, ठीक है, प्रॉपर उसमें स्टूडेंट्स का नाम, उनका फोन नंबर, पेरेंट्स का फोन नंबर, ओके, हर एफएसटी में क्या क्या स्कोर आ रहा है पूरा ट्रैक किया, उसी बेसिस पे डिफरेंट डिफरेंट टारगेट्स दिए गए। ओके, अब ये है कि हम बच्चे को फोन करेंगे, हर टेस्ट के बाद बच्चे को फोन किया जाएगा पर्सनली, मेंटोर्स फोन करेंगे बच्चे को एंड उससे बात करें कि यार प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, ठीक है, कैसे चीजों को आगे बढ़ा सकते हैं, मार्क्स कैसे इंप्रूव और क्या जा सकता है, पर्सनली बच्चों का क्या प्रॉब्लम आ रहा है, सारी चीजें डिस्कस की जा रही। अब कुछ बच्चे ऐसे हैं जो इनएक्टिव होंगे, हम उनको भी नहीं छोड़ेंगे, वी हैव कॉन्टैक्टेड देयर पेरेंट्स ऑल्सो, ठीक है, हम पेरेंट्स से बात करें, यार आपका बच्चा हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे वो ध्यान नहीं दे रहा है, ऐसे करोगे तो फिर काम नहीं चलेगा, फिर बच्चा फिर से, है ना, फिर से वो सीरियस होगा, इन बोथ वे, ठीक है, हम पूरी तरीके से बच्चे के पीछे लगे रहेंगे सिलेक्शन होने तक, ठीक है। इस साल का मेन पॉइंट ऑफ हाईलाइट ये है कि ट्रैक करना और उस चीज इस उस बच्चे के कांटेक्ट में पूरी तरीके से रहना, ठीक है, ताकि कोई बच्चा लेफ्ट आउट फील ना कर सके, ठीक है। मैं आपको दिखाऊंगा भी कि कैसे हमने, है ना, प्रॉपर एकदम ट्रैक किया था, इफ यू कैन सी दिस, ठीक है, मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि कैसे हमने इस साल ऐसे किया था। सी, है ना, ये अगर आप देख सकते हो, है ना, यहाँ पे प्रॉपर हमने, यहाँ पे स्टूडेंट्स का नाम है, ठीक है, जितने बच्चे एक बैच में हैं, ऐसे बहुत सारे बैचेस होते हैं, यहाँ पे उनका फोन नंबर है, आई हैव ओमिटेड दिस ड्यू टू ऑब्वियस रीजन। यहाँ पे जो तीन कॉलम है, ठीक है, तीन टेस्ट के प्रॉपर उसमें मार्क्स है, इफ यू कैन सी दिस, प्रॉपर मार्क्स है उसमें, इस एफएसटी में क्या है, आगे वाले एफएसटी में क्या है, और उसके अगले एफएसटी में क्या है, ठीक है। इस ऐसे करने से क्या होगा कि ये करने से ये होगा कि यार बच्चे का जो जो प्रोग्रेशन है वो ट्रैक हो पाएगी, ठीक है। और कोई बच्चा अगर रिपोर्ट नहीं करता है हमें, ठीक है, फॉर एनी रीजन, फिर हम उसको कांटेक्ट करने के, यार तुमने रिपोर्ट क्यों नहीं किया, है ना, ये चीज है ना, बाकी जगह पे आपको की नहीं जाएगी, आप ज्वाइन कर लोगे, थोड़ी देर के लिए बातें करेंगे, है ना, कुछ महीने के लिए, फिर अगर आप अपने ओर से इंटरेस्ट नहीं दिखाओगे तो सामने वाला वो भी आपके ऊपर इंटरेस्ट नहीं दिखाएगा, बट दिस इज नॉट इन दिस केस। हमारा ये कि हम एक बार मार्क्स पता करने के बाद कैसे इंप्रूव किया, जो बच्चा अच्छा करा उसके साथ भी कांटेक्ट में रहना है, जो बच्चे का मार्क्स थोड़ा सा डाउन हो गया उसके साथ भी कांटेक्ट में रहेंगे, ठीक है, ताकि बाई डायरेक्शनल चलेगा, मैं आपको कुछ पूछ रहा हूँ, मैं आपको कुछ टारगेट्स दे रहा हूँ, मैं आपसे टेस्ट देने के लिए बोल रहा हूँ, तो उसके रेस्पॉन्स में आप मेरे को टारगेट कंप्लीट होने का न्यूज दोगे, मेरे को आप टेस्ट का स्कोर बताओगे, ठीक है, ऐसे करने से चीजें आगे बढ़ेगा। रिमेंबर कि जिन लोगों का सिलेक्शन हुआ है, ठीक है, मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, जिन भी लोगों का सिलेक्शन हुआ है, ठीक है, लिसन टू मी केयरफुली, उन्होंने कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं किया है, वो सेम चीज को बार बार बस परफेक्टली पढ़ते गए, ठीक है, प्रैक्टिस करते गए, तब जाके उनका सिलेक्शन हुआ है। कुछ चीजें बच्चों को समझ में नहीं आती प्रिपरेशन में, ठीक है, हम ऐसा नहीं बोल रहे कि 100% तुम एकदम से कर लोगे, ठीक है, हमारा पॉइंट ये है कि यार आप अपने ओर से एफर्ट दिखाओ, मेंटर अपने ओर से एफर्ट दिखाएगा, कंबाइंड एफर्ट होगा, फिर हम गारंटीड सिलेक्शन लाएंगे। ये बात समझ में आ गया आपको, यस और नो बताओ? यस, ओके चलो, ठीक है। अब जो दूसरी बात है, ठीक है, कि डेली वीकली क्यूरेटेड टारगेट्स, मतलब सपोज करो कि आपका मार्क्स, एक बच्चा है उसका मार्क्स है 610 है, ठीक है,
एक और बच्चा है उसका 315 है, ठीक है। अब इन दोनों बच्चों के लिए टारगेट्स तो बिल्कुल भी सेम नहीं होंगे, है ना। सबके लिए अलग अलग टारगेट्स, ठीक है, कि यार आपको कौन कौन से टॉपिक में ज्यादा फोकस करना है। 610 वाले बच्चे को अब वो जो एक्स्ट्रा चीज है वो पढ़ सकता है। 315 वाला बच्चे को क्या करना चाहिए सबसे पहले, कि यार उसको जो इंपॉर्टेंट चीज है, जो हाई यील्ड टॉपिक्स है, वो उसको पहले करना चाहिए। इसी हिसाब से सबको डिफरेंट डिफरेंट टारगेट्स प्रोवाइड किए जाते हैं, ठीक है। जो भी चीजें मैं आज आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, इन सारी चीजों का, ठीक है, मैंने खुद कंपाइल करके एक नोट्स बना के, है ना, ऐप में आई हैव पोस्टेड इट। इस सेशन के बाद वो आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। पूरी चीजें एनालिसिस करके मैं आपको बताऊंगा, ओके। सो अलग अलग लेवल के बच्चों के लिए अलग अलग टारगेट्स, ओके, ठीक है। सो मुजफ्फर इज आस्किंग आंसर में इन वर्ड्स की हाउ टू क्रैक एम्स इन 2026 दिस अटेम्प्ट 270 मार्क्स। यस, लास्ट में मैं ये भी डिस्कस करूंगा, ठीक है, कि कैसे हम लोग नीट 2026 का एम्स तक जा सकते हैं 270 मार्क्स। आई विल शेयर माय जर्नी आल्सो, ठीक है, जस्ट स्टे विथ मी फॉर फ्यू मिनट्स, ठीक है। या सो एक बार हमने टारगेट्स दी थी, ठीक है। सपोज कि एक मेंटोर के अंदर हम ऐसा नहीं कि बहुत बच्चे लेते, वी टेक सिलेक्टेड स्टूडेंट, नंबर ऑफ स्टूडेंट हम कम रखते हैं। वी बिलीव इन क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। उसमें हम करते हैं क्या है कि एक बच्चे के साथ पर्सनल 1-to-1 चैट ऐप में होंगी। उसमें बच्चा अपना सारा डाउट्स पूछेगा, जो भी डाउट्स आ रहे हैं, ओके, पढ़ाई के रिलेटेड, है ना, एंड जो भी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं प्रिपरेशन में, जो भी दिक्कत आ रही है, सारी चीजें उसमें डिस्कस होंगी। उसको टारगेट दिए जाएंगे, बच्चा उसमें रेस्पॉन्ड बैक करे कि भैया आई हैव कंप्लीटेड द टारगेट्स, ठीक है। फिर उसको अगला टारगेट्स मिलेगा, ओके। एंड सपोज करो कि एक बैच का एक सेपरेट ग्रुप भी बनाया जाएगा, जिसमें जो भी अनाउंसमेंट होगा, जब भी आपकी लाइव मीटिंग्स होंगी, जो भी चीजें होगी, वो उस ग्रुप में प्रॉपर एकदम से शेयर किए जाएंगे, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। सो मैं आपको दिखा दूंगा कि यार ये देखो, ठीक है, ये दिस टाइप ऑफ टारगेट्स वी गिव टू स्टूडेंट्स, ठीक है। हर एक का एक पर्सनल चैट होता है, ओके। जैसे यहाँ पे लिखा है प्रतीक्षा PM9। सो पर्सनल मेंटोरशिप 9th बैच में, है ना, सारे टारगेट्स इनको मिले, ठीक है। और इन्होंने कंप्लीट करके मैसेज किया कि सर आज के टारगेट्स कंप्लीट हो गए। इन दिस वे मेंटोर के साथ एक कनेक्शन बना रहेगा आपका, ठीक है। विल नॉट फील लेफ्ट आउट। किसी को ऐसा सेपरेटली बायस नहीं किया जाएगा। जो बच्चा अच्छा कर भी रहा है, जो बच्चा थोड़ा बहुत वीक है, सबके ऊपर अटेंशन सेम रहेगी, सबके ऊपर एफर्ट सेम रहेगी, और टारगेट सबको उसी हिसाब से मिलेंगे, ठीक है, ओके। अब जो ये है कि हमने पूरा पूरा, अगर आप जाओगे, ठीक है, मैं फ्री के कंटेंट क्या क्या आपको एक बार बता देता हूँ। ऐप में अभी भी अगर आप जाओगे, है ना, पूरी एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन है, पूरा उसमें एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन फिजिक्स केमिस्ट्री का है। उसमें क्वेश्चन बैंक भी एसोसिएटेड है, क्या कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन मोस्टली आ सकते हैं, सारी चीजों का एक क्वेश्चन बैंक है, ठीक है, ओके। एंड मॉक फ्री मॉक प्रैक्टिस है, ठीक है। जो भी आप अगर आप जाओगे अभी, उसमें मॉक टेस्ट जो कि नीट लेवल के हैं, जो कि हमने पास्ट में ना जहां से क्वेश्चन आ रखे हैं नीट में, एक्चुअल में 2025 से भी जहां में क्वेश्चन आ चुके हैं, वो सारी चीजें उधर एक जगह पे है, ठीक है। आपको एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन एनालिसिस मिल जाएगी, क्वेश्चन बैंक मिल जाएगा, मॉक टेस्ट मिल जाएगा, हैंडमेड नोट्स मिल जाएगा, ठीक है, फ्री में भी, वो भी अभी, ठीक है। उसमें उसमें ये है कि हैंडमेड नोट्स में क्या होगा कि जो भी एम्स के या फिर नीट के टॉपर्स है, जो एफएमसीएम्स बड़े बड़े कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं अभी, उसमें पूरा कंप्लीट डिटेल सिलेबस है, ठीक है। पूरा उन्होंने नोट्स क्यूरेट करके आपके लिए बनाया है, ठीक है। नेक्स्ट इसके जो शिवा बैच है, ठीक है, यूट्यूब में, है ना, जो उसमें क्या है कि 100% सिलेबस कंप्लीटेड है। अब जाके देखोगे उसमें 100% सिलेबस कंप्लीटेड है। जो भी नीट का सिलेबस है उसमें पूरी तरीके से उसको अच्छे से कंप्लीट किया गया, ठीक है। सो ऑल दीज थिंग्स विल बी एडेड विथ योर मेंटोरशिप, ठीक है। इट इज नॉट ओनली मेंटोरशिप। यहाँ पे पूरा गाइड किया जाएगा आपको, पूरी रोड मैप बताई जाएगी, पूरी तरीके से आपके साथ प्रॉपर टीम होगी जो एनालिसिस करके आपको पता है कि भैया आपको क्या करना है, ठीक है, कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, कैसे चीजों को आप इम्प्रूव कर सकते हो। एंड वो लोग बताएंगे जिन्होंने वो चीज को खुद करा है, ठीक है। मैं पर्सनली आपके किसी बैच में आपका मेंटोर हूंगा,
ठीक है, जब आप मेंटोरशिप ज्वाइन करेंगे 2026 के लिए, आई विल शेयर एवरीथिंग विथ यू, ठीक है। जहां जहां पे आपको दिक्कत आएगी सारी चीजें मैं आपसे शेयर करूंगा कि यार इसको कैसे टैकल करना है, कौन से चैप्टर को ज्यादा ध्यान देना है, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा है, कौन कौन सा चैप्टर पढ़ के जाएंगे सो दैट वहां से मैक्सिमम हमारा मार्क्स आएगा, ठीक है। लास्ट पॉइंट पे क्या करना है, सब चीजें डिस्कस की जाएंगी, ओके। अब जो बहुत अच्छी बात है कि यार कि कनेक्शन कैसे बनता है, ठीक है, इस मेंटोरशिप में जो मैंने देखा कि यार हमने स्टूडेंट के साथ कनेक्शन कैसे बनाए रखे। एक तो हो गया चैट्स में, ठीक है। सपोज करो कोई बच्चा चैट्स में इतना एक्टिव नहीं है, ठीक है, फिर पूरी तरीके से उसको एक कॉल जाएगा कि आप क्या कर रहे हो, ठीक है, कहाँ पे दिक्कत आ रही है, पूरी तरीके से उसके साथ कॉल पे बातें होंगी कि जो भी डाउट्स आ रहा है ना, सारी डिस्कस होंगी, क्या कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। आ, जो भी सेफ स्कोर है वहां तक कैसे पहुंच सकते हैं, कौन कौन से चैप्टर्स में दिक्कत है, कॉल पे भी बातें होंगी, ठीक है। मेंटोर आपको हर एक हफ्ते में एक बार आपसे कॉल में बात करेंगे, है ना, अपार्ट फ्रॉम चैट्स। एंड वहां पे सारी आपकी चीजें डिस्कस होंगी। अगर आप चैट्स में कुछ लिख भी नहीं पाते हो तो वहां बताओगे तो वो सारी चीजें सॉल्व होंगी। और अब सपोज करिए कोई बच्चा क्या है कि कॉल मतलब फ्रिक्वेंटली कॉल करने के बाद नहीं उठाता है, ठीक है, विल ऑल्सो नॉट लिव हिम लाइक दैट, ओके। हम उसके पेरेंट्स को कांटेक्ट करेंगे कि भाई आपका जो बच्चा है उसने हमारे अंडर मेंटोरशिप में एनरोलमेंट लिया है, इट इज आर इट इज आर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम उसको देखें, ठीक है। अब बच्चे को बताइए, ठीक है, कि मेंटोर से बात करें, है ना, पीछा नहीं मतलब हम छोड़ेंगे जब तक पूरी तरीके से आपके पीछे लग के वो क्लियर गोल तक हम आपको नहीं पहुंचाएंगे, विल नॉट सिट बैक, ठीक है। दिस इज दिस इज आई एम मेकिंग वेरी क्लियर फॉर यू कि यार पूरी तरीके से आपके पीछे लगेंगे मेंटोर, एंड आपके जो भी टारगेट्स है, जो भी चीजें पूरी आपको अच्छे से प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है। स्टूडेंट और स्टूडेंट पेरेंट्स दोनों के साथ बातें होंगी, ओके, मेंटोर का। अब जो बहुत अच्छी चीज है कि यार ये तो हो गया, ठीक है, कि ये सब हम प्रोवाइड कर रहे हैं। एक बढ़िया चीज जो हम कर रहे हैं दैट इज लाइव क्लासेस, ओके। मतलब जैसे मैं आपके साथ लाइव इंटरेक्शन कर रहा हूँ, ठीक है, जो मेंटोरशिप में बैचेस होती है, ठीक है, 9-10 बैचेस जो भी होते हैं, 9 to 10 बैचेस, हर एक की जो मेंटर होते हैं, ठीक है, आदित्य जोशी सर हिमसेल्फ, है ना, आपके साथ लाइव इंटरेक्ट करेंगे, है ना। और उसमें यह है कि वो ऐसा नहीं कि एक महीने में एक बार इंटरेक्ट कर लिए, यू विल शॉक्ड बाय द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंटरेक्शन, ठीक है। आप आपको अकेला छोड़ा ही नहीं जाएगा। द होल पॉइंट इज कि एक महीने के अंदर कम से कम आपकी 10 लाइव सेशंस होंगे, सारे मेंटोर्स, है ना, एम्स टॉपर्स, आदित्य सर हिमसेल्फ, सब मिला के मिनिमम आपका 10 एकदम से लाइव सेशन होगा। मतलब 3 दिन में एक बार, है ना, आप सारे जो एम्स के टॉपर्स है, आदित्य सर खुद है, उनके साथ आप इंटरेक्ट कर पाओगे लाइव सेशंस में, ठीक है। सारे पॉइंट्स आपका डिस्कस होगा। कब ये स्टार्ट होगा, सी दिस विल स्टार्ट वेरी सून, ठीक है। द पॉइंट इज कि हम अभी नहीं, 2025 थोड़ा सा खत्म हुआ है, जस्ट रेस्टिंग फॉर सम टाइम। सारी चीजें एक बार सब अच्छे से करने के बाद, है ना, जल्द ही मेंटोरशिप प्रोग्राम फॉर नीट 2026 विल बी लॉन्च, ठीक है। अपडेटेड रहो, ठीक है, यूट्यूब में जो भी आ रहा है अनाउंसमेंट, सारी चीजें वहां पे पता चल जाएगी, ठीक है। ओके, यस, ओके। जो स्टडी मटेरियल्स है ना जो हम प्रोवाइड करते हैं दैट इज वेरी प्रीमियम यार। मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, है ना। एनसीईआरटी फ्लिप थ्रू करके एक बहुत अच्छी चीज हमने इस पर इंट्रोड्यूस की है। उसमें क्या है कि मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन, है ना, एंड मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन ऑफ एनसीईआरटी, बेसिकली बायोलॉजी में जहां जहां से आएगा वो सारे पार्ट्स एक ही जगह पे है ना। बायोलॉजी में सबसे ज्यादा क्या पूछता है कि बुक्स में एग्जाम्पल, ठीक है, उसमें डायग्राम्स, फिर आपके जो समरी है, फिर टेबल्स, ये सारी चीजें ना एक जगह पे वो आपको मिल जाएगी, है ना। आप लास्ट में बस वही पढ़ के जाओगे, वहां से मैक्सिमम टू मैक्सिमम क्वेश्चन आएंगी, एग्जाम में स्कोर इंप्रूव होगा। ये सारी चीजें आपको, है ना, सेक्शन में मिल जाएगी, डीपीपी मिल जाएगी। फिजिक्स एनसीईआरटी कैसे पढ़ने हैं उसके ऊपर भी वीडियोस है, ठीक है। शॉर्ट नोट्स कैसे बनाने हैं, टेस्ट एनालिसिस कैसे करनी है, सारी चीजों का वीडियो आपको मिल जाएगा, ठीक है। आप ऐप खोलोगे उसमें, ठीक है, क्लासरूम में, सो ऐसे आपको मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे प्रीमियम लेक्चर्स मिल जाएंगे, डीपीपी मिल जाएंगे, ठीक है। और टेस्ट एनालिसिस कैसे करनी है वो भी मिल जाएगा, ठीक है। प्रैक्टिस रेगुलर कैसे करनी है, सारे टिप्स एंड ट्रिक्स आपको मिल जाएंगे फ्री सेक्शन में, ठीक है। और ये चीज का नोट्स भी जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है,
वो सारी चीजें पूरा इस क्लास के बाद आपको अवेलेबल हो जाएगी, ठीक है। ओके, और मैं तुम्हें दिखा देता हूँ कि लाइव इंटरेक्शन जो होता है, ठीक है, दिस इज द इंटरेक्शन ऑफ स्टूडेंट्स वी डिड इन लास्ट मंथ ऑफ नीट 2025। 35 बार इंटरेक्ट किया, लाइव इंटरेक्शन हमने किया 35 टाइम इन लास्ट मंथ, ठीक है। ऑलमोस्ट हर दिन हमने इंटरेक्ट किया, ठीक है। विल नॉट लीव यू अलोन टिल यू विल गेट ए कॉलेज, रिमेंबर दिस लाइन, ओके। कॉलेज मिलने तक आपका सारे आपके पीछे मेंटोर्स एकदम लगे रहेंगे, है ना। मैंने आपको एक नंबर दिखाया बस अभी कि यार लास्ट के महीने में हमने 35 बार इंटरेक्ट किया है स्टूडेंट से, है ना। सो यू कैन इमेजिन द लेवल ऑफ डेडिकेशन द पीपल वी आर शोइंग फॉर सिलेक्शन ऑफ यू, ठीक है। सो प्लीज, है ना, टेक बेनिफिट ऑफ दिस, है ना, डू ज्वाइन दिस मेंटोरशिप एंड आई एम श्योर विल नॉट रिग्रेट दिस। स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ है बहुत लोगों का, ठीक है ना। वो जल्दी जल्द रिवील की जाएंगी हमसे कि कितने लोगों का सिलेक्शन हुआ है, कैसे कैसे वो पढ़ते थे, वो सारी चीजें आपके साथ शेयर की जाएंगी, ओके। अब आता है कि इम्पोर्टेंट चीज है कि हम लोग का पेपर प्रेडिक्शन एफिशिएंसी, है ना। इतना तक आपको समझ में आ गया। फिर इस पॉइंट के बारे में मैं आपको बताऊंगा, पेपर प्रेडिक्शन एफिशिएंसी। यार मेंटोरशिप तो एक एक जगह है, ठीक है, पर उस मेंटोरशिप से नीट्स के जैसे सवाल कितने आए थे, ठीक है। असली एग्जाम नीट 2024-25 में कहाँ कहाँ से सवाल आए हैं, वो चीजें कैसे हम एफिशिएंटली पेपर को प्रेडिक्ट किए थ्रू आर टेस्ट सीरीज एंड क्वेश्चन बैंक्स, वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। इतना तक आपको समझ में आ गया, ये सुनो बताओ, है ना। मोटिवेशन हाई रखो गाइस, ठीक है। नीट 2026 हमें फोड़ना है, ठीक है। सो अभी से मोटिवेशन हाई रखो। ओके, यस, ठीक है। सो नीट 2024 में, ठीक है, हमने सूर्या प्लस टेस्ट सीरीज लॉन्च की थी। उसमें से और एक पेपर प्रिडिक्शन वाली सीरीज स्टार्ट की थी, ठीक है। उसमें से ना, मैं बता रहा हूँ, 90% सिमिलर नीट 2024 का पेपर था, ठीक है। पीपल कॉल्ड अस कि यार एक साल हो गया, ठीक है, मे बी तुक्के से हो सकता है, चलो मान ली। 2025 वाला, ठीक है, जो बिल्कुल ही अनएक्सपेक्टेड पेपर था, 2021 टाइप का था, 2016 का पेपर, उस टाइप का पेपर आ गया था 2025 में। वो चीज भी हमने कैसे, है ना, अपने सूर्य प्लस टेस्ट सीरीज और क्वेश्चन बैंक में वैसे सिमिलर क्वेश्चन है, वो भी आपको अगले वीडियोस में पता चल जाएगी, है ना। पूरी तरह से उसका एनालिसिस आपको मिल जाएगा एंड फिर आपको पता चलेगा यार कि कैसे चीजें सिमिलर थी मेंटोरशिप में, जो चीजें, है ना, वो नीट के एक्चुअल पेपर में रेप्लिकेट हुई है, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गई, ओके। यस यस यस, या, है ना। और ऐसा भी नहीं है कि एक बच्चे के पास एक मेंटोर होगा, ठीक है। एक बच्चे का एक पर्सनल मेंटोर होगा, ठीक है। एक ग्रुप मेंटोर होगा, सीनियर मेंटोर होंगे, है ना, आदित्य सर खुद होंगे उसके ऊपर, है ना। सारे जो मेंटोर्स है ना, वो आपसे बीच बीच में लाइव इंटरेक्ट करते रहेंगे, ओके, कि कैसी प्रिपरेशन चल रही है, कैसा क्या चल रहा है, ओके। और इसमें यह है कि मतलब कुछ कुछ मेंटोर का ऐसे ही सेशन होगा जिसमें आपका खाली प्रोग्रेस डिस्कशन किया जाएगा। कुछ मेंटोर्स आपके साथ डिस्कस करें कि यार अपार्ट फ्रॉम एकेडमिक्स और क्या प्रॉब्लम आ रही है ना, एंजाइटी कैसे डील करना है, मेंटल प्रेशर कैसे डील करना है, पीयर प्रेशर कैसे डील करना है प्रिपरेशन में, सारी चीजें डिस्कशन होंगी, ओके। और ऐसा मत सोचो कि यार किसी का 610 है, मेरा 315 आ रहा है, खुद के ऊपर कंपैरिजन करने लग गए एंड मेंटोर भी बायस होगा, बिल्कुल नहीं। देर इज नो स्पेशल ट्रीटमेंट टू एनीथिंग, ठीक है, सबको इक्वल ट्रीटमेंट दिया जाएगा, नो बायसिंग, ओके। किसी के लिए ऐसा स्पेशल बैच नहीं बनाई जाएगी। आप सभी को एक बैच के अंदर एक मेंटोर के अंडर, वो कुछ कुछ मेंटोर के अंडर आप असाइन होंगे एंड ही विल गिव इक्वल अटेंशन टू यू, ठीक है। ये चीज है ना, खुद 2000 जो 25 वाले मेंटोरशिप है, मैंने खुद फील की है कि हर बच्चों को सेम अटेंशन दिया जाएगा, नो वन विल फील लेफ्ट आउट। अगर आपके मार्क्स कम भी आ रहे हैं, कैसे उसको बढ़ाना है, वो भी चीजें डिस्कशन होंगी, ओके, यस, ठीक है। चलो, अब हम बात करें कि यार कि मतलब और क्या क्या चीजें हम कर सकते हैं, ठीक है। जैसे हमारे मेंटोरशिप में बेसिकली
जो हाईलाइट है मेंटोरशिप का, दैट इज कि हमारा मेंटोरशिप कैसे अलग है बाकी जो जगह के मेंटोरशिप से। ठीक है, कुछ पॉइंट्स बताऊंगा, ठीक है, जो तुम खुद रिलेट कर पाओगे अगर इससे पहले तुम किसी मेंटोरशिप में गए हो। ठीक है, फेमस है फिजिक्स वाला का मेंटोरशिप है ना, वो वाला अगर कोई ज्वाइन किए हो तो ये उससे कैसे डिफरेंट है वो मैं अभी तुमको क्लियर कर दूंगा सारी चीजें। ठीक है, ये इतना तक समझ में आया कि क्या हम प्रोवाइड कर रहे हैं, है ना, क्या हमारा गोल है। लास्ट में बताऊंगा कैसे स्टूडेंट्स का सिलेक्शन भी हुआ इससे। ओके, अगर इतना तक क्लियर है तो बताओ, फिर मैं आगे बढ़ूंगा कि हमारा मेंटोरशिप बाकी लोगों से कैसे अलग है। ये जानना भी बहुत जरूरी है यार, कि अगर तुम कोई जगह पे ज्वाइन कर रहे हो, ओके, तो वो जगह बाकी मेंटोरशिप से कैसे अलग है वो भी तो पता होना चाहिए, है ना। सो मैं ये बात भी आपको बताऊंगा। ओके, यस, ठीक है, चलो, ये सुन लो। यस यस यस, ओके, ओके, चलो, ओके, ठीक है। सो जो पर्सनल मेंटोरशिप है ना, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आदित्य जोशी मेंटोरशिप एंड अदर मेंटोरशिप प्रोग्राम्स। ठीक है, जो पर्सनल मेंटोरशिप है आदित्य जोशी में 1 to 1 होगा, एक मेंटर एक बच्चे के पीछे होगा। पर्सनलाइज टारगेट मिलेंगी, जो टारगेट्स मिल रही है कि नहीं वो सारी चीजें रिकॉर्ड की जाएगी। ठीक है, किस एफएसटी में क्या स्कोर आया है, बच्चा कैसे परफॉर्म कर रहा है, वो सारी चीजों का ट्रैक रहेगा। ठीक है, पर अदर कोचिंग इंस्टीट्यूट में क्या होता है, एक ग्रुप बना दिया जाएगा जिसमें 600 700 बच्चे होंगे, जो जितने भी बच्चे हैं, ठीक है ना, उसमें कुछ टारगेट्स पे स्टडी तो होंगी नहीं। पहले तो उसमें क्या होगा, आपका एक ग्रुप बना दिया जाएगा। किसी ने अगर फिजिक्स वाला का किया है मेंटोरशिप, है ना, ज्वाइन किया है, तो मुझे बताना उसमें क्या होता है। उसमें एक ग्रुप बना दिए जाते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप, है ना। रोज सुबह एक अच्छा कोट आ रहा है आपके पास, गुड मॉर्निंग का मैसेज आ रहा है, एंड जो भी वहाँ पे मेंटोर है आपके, वो एम्स दिल्ली का एक फोटो डाल रहे हैं कि अगर आप मेहनत करेंगे करेंगे तो यहाँ पहुंच जाओगे। देर इज नो पॉइंट इन दिस। ठीक है, मेंटोरशिप शुड बी, यू शुड गाइड द स्टूडेंट, यू शुड गाइड द एस्पायरेंट कि यार वो क्या क्या करेगा, कैसे चीजें को टैकल करेगा, कौन कौन से टारगेट्स कंप्लीट करेगा, सो दैट उसका सिलेक्शन होगा। ये कोट पढ़ के फोटो देख के, है ना, ये टेम्पररी मोटिवेशन है यार। ठीक है, हमारा ये है कि हम ऐसा टारगेट्स देंगे, बच्चा पूरा दिन भर उस पर इन्वॉल्व रहेगा। ठीक है, उसको कुछ और सोचने का टाइम ही नहीं मिलेगा, प्रिपरेशन में इतना वो मतलब खुद को एकदम से इन्वॉल्व करा देगा, सो दैट ही विल नॉट गेट एनी टाइम टू वेस्ट हिज टाइम। ठीक है, पूरी तरीके से जब आप प्रिपेयर करोगे होल माइंड एंड हार्ट के साथ, तब जाके अच्छे कॉलेज में सिलेक्शन होता है ना। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था, नो वन हैव डन एनीथिंग डिफरेंटली इन ऑर्डर टू गेट सिलेक्शन, दे हैव डन ऑर्डिनरी थिंग्स, है ना, बट रिपीटेडली वो चीज को करते गए, है ना, उसमें उन्होंने मास्टरी हासिल की है। ठीक है, मैं खुद अपना एक्सपीरियंस भी बताऊंगा। ओके, यस। सो यहाँ पे पूरी तरीके से 1 to 1 हाईली पर्सनलाइज्ड मेंटोरशिप प्रोवाइड की जाएगी। पर जो बाकी कोचिंग है, दे विल मेक ए ग्रुप एंड शेयर एवरीथिंग इन दिट। ठीक है, एंड मोस्टली वो मतलब जो मेंटोरशिप वाली चीजें वो शेयर ही नहीं करते, दे जस्ट फोकस ऑन द मोटिवेशन पार्ट विच इज वेरी टेम्पररी। ठीक है, हम ऐसी चीज आपको प्रोवाइड करेंगे जो लॉन्ग लास्टिंग होगा। ठीक है, जो आपको सिलेक्शन तक ले जाएगा, एंड एंड दैट दिस इज अ फैक्ट कि बच्चों का सिलेक्शन इससे हुआ है। ठीक है, सो ट्रस्ट में होना से दिस की, दिस इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम अदर थिंग। ओके, अब है कि प्रोग्रेस ट्रैकिंग सेकंड पॉइंट आता है। ठीक है, यहाँ पे जो रेगुलर, ठीक है, रेगुलर प्रोग्रेस ट्रैकिंग, हर एग्जाम के बाद, हर मिनी टेस्ट के बाद, हर पार्ट टेस्ट के बाद आपका प्रोग्रेस ट्रैक किया जाएगा। ठीक है, पूरी तरह से वेरी स्ट्रिक्ट। ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ बहुत स्ट्रिक्ट प्रोग्रेस ट्रैकिंग होता है ना, एंड कस्टमाइज्ड फॉलोअप्स भी होता है कि यार बच्चे को, है ना, कौन कौन से पार्ट्स में प्रॉब्लम आ रहा है, उसी पार्ट्स पे उसको टारगेट्स मिलेंगे, है ना। बच्चा का इस टेस्ट में सपोज करो कि यार थोड़ा सा मार्क्स कम आ गया, क्यों कम आया, सारी चीजें एनालिसिस करी जाएगी, सारी चीजें बातें होंगी। ठीक है, लेकिन बाकी में प्रोग्रेस ट्रैकिंग के नाम पे आप इनटेक कर लोगे, ठीक है, आप एडमिशन कर लोगे बाकी जगहों पे, लिमिटेड कुछ टाइम के लिए वो आपसे थोड़े से टच में रहेंगे। ठीक है, फिर वही है कि वो चीजें रहेंगी कि बस ग्रुप में डेली आपके पास एक कोट आ जाएगा, कुछ एक मोटिवेशनल फोटो आ जाएगा, वीडियो आ जाएगा, आपको देख के बस 2 3 मिनट के लिए खुशी होगी, दैट्स इट। ओके, द फायर विथ इन यू शुड बर्न एवरी टाइम। ओके, एंड हम वो चीज को एकदम से कंटिन्यू करके रखेंगे इस मेंटोरशिप के थ्रू। ठीक है,
दिस इज अ प्रॉमिस फ्रॉम माई साइड टू यू कि वो चीज को इतनी अच्छी टारगेट्स आपको मिलेंगी, इतने पर्सनलाइज्ड क्यूरेटेड टारगेट्स आपको मिलेंगे, यू विल नॉट गेट एनी टाइम टू थिंक ऑफ एनी अदर थिंग, ठीक है। पूरी तरीके से आप इस शेड्यूल में पूरा अपने आप को एकदम से फिक्स कर लोगे, फिर सिलेक्शन पक्का है, ठीक है। ओके, स्टडी प्लान जो है ना, स्टडी प्लान तीसरा पॉइंट है, टेलर मेड, ठीक है। प्रॉपर एकदम आपको जो भी स्टूडेंट को जैसे टारगेट्स मिलनी चाहिए, ठीक है, वो पर्सनलाइज टारगेट्स एकदम से सारे स्टूडेंट्स को मिलेंगे अलग अलग, ठीक है। बट बाकी जगह पे है ना, मैंने खुद देखा है, ठीक है, और जो स्टूडेंट्स है उनसे मैंने बात की है, उनका एक ग्रुप बना दिया जाता है, उसमें सारों को एक ही टारगेट मिलता है। दैट इज नॉट गुड एंड दैट इज नॉट वैलिड ऑल्सो, ठीक है, कि यार सबके लिए एक टारगेट कैसे हो सकता है, ठीक है। सो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि मतलब अलग अलग बच्चे का जो भी उनका टेस्ट हो रहा है, जहां पे वो अभी स्टैंड करते हैं, उसी हिसाब से उनको टारगेट्स मिलेगा, ठीक है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी मेंटोरशिप, ठीक है, एंड वो क्राइटेरिया हम फुलफिल कर रहे हैं आपके लिए, ओके। अब आता है डाउट सॉल्विंग, है ना। अपार्ट फ्रॉम दिस मेंटोरशिप हमारे पास ऐसे भी मेंटोर्स होंगे, ठीक है, पर्सनल मेंटोर के अलावा आपके पास ऐसे भी मेंटोर होंगे जो आपके एग्जाम के स्टडी रिलेटेड, लाइक क्वेश्चन कोई आपसे नहीं बन पा रहा है, कोई कॉन्सेप्ट्स में आप को वो वहां पे भी हेल्प करेंगे, ठीक है। रेगुलर सेशंस वैसे भी वैसे होंगे कि सपोज आपका जो ह्यूमन फिजियोलॉजी में एक्सिटरी सिस्टम आपका वीक पोर्शन है ना, आप प्रॉब्लम बताओगे मेंटोर्स को, मेंटोर फिर उसी के रिगार्डिंग एक सेशन आपके लिए बनाएंगे कि यार यहाँ से क्या क्या एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है और क्वेश्चन का आंसर कैसे होगा, वो सारी चीजें आपको समझाया जाएगा चैप्टर के बारे में, ठीक है। सो द डाउट सॉल्विंग पार्ट इज ऑल्सो वेरी पर्सनलाइज्ड एंड वेरी प्रॉम्प्ट, ओके। पूरी तरीके से आपको बताया जाएगा, आपके साथ टच में रह के पूरा लाइव सेशंस लेके बताया जाएगा, सो दैट यू विल नॉट फील लेफ्ट आउट, ओके। एंड बाकी जगह पे डाउट सॉल्विंग ये होता है कि यार ऐप में वही है, ठीक है, सॉल्यूशन जो एक सालों साल तक जो सॉल्यूशन है, ठीक है, जो आपको वेबसाइट में मिल जाएंगी, गूगल में वही पड़ी रहेगी, एंड कभी कभी दे डू नॉट रेस्पॉन्ड यू वेल, ओके। बाकी हमारे यहाँ पे ये है कि आप पूछोगे, वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। जो भी टेस्ट का जो भी गलती हुआ है, जो भी चीजें आपको समझ में नहीं आई, वो सारी चीजों का सॉल्यूशन एंड उसका जो एनालिसिस है, वो सारी चीजें आपको मिल जाएंगी, ठीक है। नेक्स्ट इसकी यार देखो, देखो एक बड़े भाई की तरह मैं तुमसे बता रहा हूँ कि यार नीट मतलब कंपटीशन ज्यादा है, ठीक है। जैसे ये मतलब हमारा जो आगे बढ़ते जा रहा है, लाइक 2015-16 की मैं बात करूंगा, उस टाइम पे मतलब 6-7 लाख बच्चे देते थे मैक्सिमम, ओके। लाइक अभी लेकिन इट है स्काई रॉकेटेड, ठीक है, लाइक 24 लाख 20 लाख ऐसे लोग दे रहे हैं, ठीक है। तो द नंबर हैज इंक्रीज्ड एंड कभी कभी प्रिपरेशन के टाइम में वी फील डिप्रेस्ड, इट इज वेरी ऑब्वियस यार, सबको लगता है ना कि थोड़ा सा डाउन फील कर रहे हैं, यस और नो बताओ, ठीक है। बिकॉज आई यूज टू फील ऑल्सो कि यार मुझे डाउन फील हो रहा है, ओके। सो ये है कि जो मतलब जो इमोशनल सपोर्ट चाहिए होता है, वो हम एक्सपेक्ट करते हैं एक मेंटोरशिप से। एंड आई एम टेलिंग यू, है ना, आदित्य जोशी मेंटोरशिप में इमोशनल एंड जो पर्सनल मोटिवेशनल जो एस्पेक्ट है, ठीक है, वो चीजें भी आपको प्रोवाइड की जाएगी। मुझे पता है इट इज वेरी हार्ड टू प्रिपेयर फॉर नीट, ठीक है, बहुत अनसर्टेनिटी होता है, बहुत पीयर प्रेशर होता है, क्या करना है क्या नहीं करना है हमें पता नहीं चलता है, ओके। सो ये चीजें भी यहाँ पे प्रोवाइड की जा रही है। बाकी जगह पे क्या है कि इट इज जस्ट चैट बेस्ड, वही आप एक व्हाट्सएप में या फिर कहीं पे वो ऐप में आप रहोगे, वहां पे आप जो भी आपका इश्यू बता नहीं पाओगे, ठीक है। अब बता दोगे भी तो कभी कभी बहुत लेट रिस्पॉन्ड आता है, सो दैट इज नॉट गुड, ओके। एंड दिस थिंग इज सेपरेटिंग अस फ्रॉम अदर सो कॉल्ड मेंटोरशिप प्रोग्राम, ठीक है। मेंटोरशिप तो हो नहीं रही है, बाकी बहुत जो नहीं चाहिए, ठीक है, या फिर जो सिली मोटिवेशनल थिंग है वही खाली शेयर की जा रही है, ठीक है। सो दैट इज नॉट डन एट ऑल, ठीक है। ये हमारे में ये अलग है कि यार पर्सनल क्यूरेटेड टारगेट्स मिल रहे हैं, टच में रहोगे मेंटोर के पूरा एकदम साल के मतलब शुरुआत से एंड तक, वो आपके साथ वो मेंटोर रहेंगे, आपको सिलेक्ट करके ही छोड़ेंगे। इन शॉर्ट यही बात है, ठीक है, सिलेक्शन करके ही मानना है, ओके। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि बैच साइज एंड इंटरेक्शन, ठीक है।
हाउ इट इज डिफरेंट इन आदित्य जोशी मेंटोरशिप वर्सेस अदर कोचिंग्स और अदर मेंटोरशिप, जो भी नॉट मेंटोरशिप, मैं तो बोलता हूँ सो कॉल्ड मेंटोरशिप। ओके, उसमें क्या होता है कि आदित्य जोशी मेंटोरशिप में हमने बैच थोड़ा सा स्मॉल रखा है। ओके, सो व्हाट वी आर ट्राइंग टू फोकस कि हमारा क्वालिटी अच्छा होना चाहिए यार। भीड़ चाल में वी डोंट बिलीव। ओके, ऐसा नहीं कि 100 बच्चों को एक साथ आप नहीं नजर रख पाओगे, ठीक है। इंस्टेड हर एक मेंटोर के पास एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ स्टूडेंट्स होंगे, ठीक है, जिससे ध्यान पूरी तरीके से बना रहेगा, हर एक स्टूडेंट्स के ऊपर इक्वल फोकस रहेगा। डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई सेड? यस और नो बताओ, है ना? ये बात जो मैंने बोली है कि सबको समझ में आई कि नहीं, कि यार इक्वल अटेंशन मिलेगा। ओके, यस यस यस, ओके चलो। सो जो बैच स्मॉल रहेगी, अटेंशन इक्वल रहेगी, और जो टारगेट्स हैं, जो भी चीजें शेयर की जाएगी, दैट इज 1 to 1। ओके, आपके लिए अलग होगा, जो दूसरे के लिए अलग टारगेट्स मिलेंगी, जैसे तीसरे के लिए उसके नीड के हिसाब से टारगेट्स मिलेगी। सो एवरीथिंग इज पर्सनलाइज्ड। ओके, बट बाकी जगह पे क्या है कि बैच साइज इंटरेक्शन की मैं बात करूं, सो बैच साइज बहुत बड़ा होता है यार, है ना? मैंने खुद देखा है ना? बच्चे मेरे से मैसेज करते हैं कि भैया फिजिक्स वाला या फिर बाकी जो भी मेंटोरशिप प्रोग्राम हमने ज्वाइन कर रखे हैं, उसमें 400-500 बच्चे हैं, है ना? आई एम नॉट एबल टू शेयर माई प्रॉब्लम विद द मेंटोर। ओके, सो दैट इज डिफरेंशिएटिंग अस फ्रॉम अदर सो कॉल्ड मेंटोरशिप प्रोग्राम्स। ओके, उसमें लिमिटेड पर्सनल इंटरेक्शन होता है। बाकी जगह पे हमारे में आप मेंटर्स को कभी भी आप मैसेज कर सकते हो, ठीक है, कि क्या प्रॉब्लम आ रहा है, कैसे आ रहा है। ही और शी विल रिप्लाई यू इन वेरी शॉर्ट टाइम, टाइम देख के प्रॉपर आपको रिप्लाई करेंगे। अगर जरूरत पड़ी तो आपसे कॉल में बात करेंगे, ठीक है। अगर आप कॉल नहीं उठा रहे तो आपके पेरेंट्स से बात की जाएगी, ठीक है। वाइस वर्सा, अगर आपने मेंटोर को कांटेक्ट करने की कोशिश की, अगर मेंटोर सपोज करो कि अवेलेबल नहीं है ना, सीनियर मेंटर के साथ आपकी बात होगी, ठीक है। आदित्य जोशी सर आपसे खुद इंटरेक्ट करेंगे बीच बीच में। तो ऑल दिन थिंग्स टुगेदर, है ना, एक कंट्रीब्यूशन से ही आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है। आप बाकी जगह पे जहां का भी यूनिवर्सिटी आप दे रहे हो, जो भी कोचिंग में आपने एनरोलमेंट कर रखा है, ओके, दैट इज अ सेपरेट थिंग। बट द रियल गाइडेंस एंड द रियल जो मेंटोरशिप, दैट विल प्रोवाइडेड बाय अस, है ना। और हम, ऐसा नहीं है कि कोई भी आपके आके आपको मेंटोरशिप दे देगा, नो, है ना। आप जब इतने बड़े एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, यू डिजर्व अ बेस्ट मेंटोरशिप। ओके, सो जो बच्चे अभी एम्स में हैं, जो बच्चे एएफएमसी में हैं, जो बच्चे टॉप मेडिकल कॉलेजेस में इंडिया के, वो बच्चे आप आके ही आपको बताएं कि यार कैसे करना है, ठीक है। दे हैव डन इट, ठीक है। दे विल टेल यू हाउ हाउ दे हैव डन इट, ठीक है। सो जब आप उनसे सुनोगे, उनसे इंटरेक्ट करोगे, तब आप समझ पाओगे यार इन्होंने कैसे किया था, ठीक है। व्हाट वाज हिज माइंडसेट, हाउ ही डिड इट, ठीक है। वो सारी चीजें वो आपसे शेयर करेंगी, तब जाके आपको डायरेक्शन मिलेगा यार मैं कैसे कर सकता हूँ, ठीक है। सो वो जब चीजें आपकी फिर सारी जो टारगेट्स है, सारे वो चीजें जब आप फॉलो करोगे, है ना, मेंटोर्स के, तब आपको डायरेक्शन मिलेगा कि व्हाट शुड बी द डायरेक्शन ऑफ प्रिपरेशन, एंड मैं उस चीज को कैसे करूंगा, तब जाके वो चीजें ना आपके मार्क्स में रिफ्लेक्ट होगा, है ना। मैं अगर आपको ये जो मैंने आपको दिखाया ना कि कैसे स्टूडेंट ने एकदम से इम्प्रूवमेंट किया है, ठीक है। कुछ स्टूडेंट का, एक स्टूडेंट है जिसका पहले आता थी 41 मार्क्स, ठीक है ना। अगले महीने ही उसका जो स्कोर इंक्रीज करके है 452, ठीक है। 452 से 515, 515 से 552, ठीक है। कैन यू एबल टू जॉइन द ट्राजेक्टरी ऑफ हर स्कोर, है ना? 341, 452, 515, 552, ठीक है। हर टेस्ट में रेगुलर इंक्रीज हो रहा है। वाई सो? बिकॉज उसके मेंटोर ने उसके साथ कांटेक्ट करके, ठीक है, उनको समझाया कि भाई ऐसे ऐसे होता है, ठीक है, ये चीज आप गलत कर रहे हो, ये चैप्टर्स को आप पहले पढ़ो, ठीक है। अगर आप ऐसे पढ़ोगे तो ये वाले चैप्टर्स आपको थोड़ी सी दिक्कत दे सकते हैं। सो ऑल दैट पॉइंट, ठीक है, पूरी तरीके से पर्सनलाइज्ड करके आपको आपके हाथ में रख दी जाएगी, ठीक है। फिर एक फिल्टर आउट होके आपके पास आ जाए कि यार मेरे को कौन कौन से चैप्टर में ज्यादा फोकस करने की जरूरत है, मैं किस किस जगह पे फंस रहा हूँ, एंड मैं कैसे करूंगा सो दैट मेरे स्कोर बढ़ेंगे। ऑल दिन ऑल दिस थिंग्स, है ना, एक साथ जब आप दिमाग में रख के आप पढ़ोगे, है ना, एक डायरेक्शन दे के पढ़ोगे, फिर सिलेक्शन होने से कोई आपको नहीं रोक सकता, ठीक है। ओके,
ये बात सबको समझ में आ गई? ये सुनो बताओ, ये बात सबको समझ में आ गई? यस यस यस, ओके, ठीक है, ओके, ओके, चलो। अब हम डिस्कस करेंगे कि यार कि जो मेंटोरशिप प्रोग्राम है, ठीक है, कि हम नीट 2026 के लिए कैसे हम लोग सोच रहे हैं, ठीक है। सो द पॉइंट इसकी जो सारी चीजें मैंने आपसे अभी डिस्कस की है ना, एक बार मैं आपको बता भी देता हूँ क्या क्या मैंने डिस्कस किया है। टारगेट बेस्ड मेंटोरशिप है ना, वीकली टारगेट, डेली टारगेट है ना, टाइम टेबल्स, पर्सनलाइज टाइम टेबल, ठीक है, एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन एनालिसिस, टेस्ट एंड क्वेश्चन बैंक है ना, हैंड रिटन नोट्स बाय एम्स टॉपर्स है ना, एंड मोस्ट रिपीटेड टॉपिक एनालिसिस, वन टू वन चैट विद मेंटोर है ना, ऑन कॉल इंटरेक्शन विद मेंटोर, ठीक है, स्टूडेंट पेरेंट्स इंटरेक्शन विद मेंटोर, ऑल दिस थिंग्स, ठीक है, मार्क ट्रैकिंग बाय मेंटोर, ठीक है, जो भी आपके मार्क्स आ रहे हैं सारे मार्क्स का प्रॉपर एक लिस्ट बन के पूरा वो एकदम से एनालिसिस होगा कि कहाँ कहाँ पे कौन सा बच्चे का कैसे इंप्रूवमेंट है। ऑल दिस थिंग्स विल बी इंक्लूडेड इन नीट 2026 मेंटोरशिप, ठीक है। ऑल्सो व्हाट वी आर ट्राइंग कि इस बार ज्यादा से ज्यादा एम्स के बच्चे, ठीक है, आपके साथ इंटरेक्ट करेंगे, ठीक है, कि मतलब जो चीज आप सोच रहे हो, ठीक है, जहां पे पहुंचने की आप सोच रहे हो, वो जगह पे जो है, ठीक है, जिन्होंने वो चीज को क्रैक कर रखा है ऑलरेडी, वो सारे बच्चे, वो सारे आके है ना आपके साथ प्रॉपर इंटरेक्शन करेंगे कि उन्होंने कैसे किया था। हर दिन आपके पास ऐसे बहुत सारे, ठीक है, स्ट्रैटेजीज एंड ट्रिप्स एंड टिक्स की वीडियो शेयर की जाएगी जिससे आपके प्रिपरेशन में वो हेल्प करेगी, है ना। एम आई क्लियर? यस और नो बताओ, ठीक है। ऑल दिस थिंग विल बी इंक्लूडेड इन 2026, ओके। अपार्ट फ्रॉम दिस, है ना, अ, हम जो सोच रहे हैं कि बैच का साइज हम छोटा रखें, ठीक है, ओके। सो जब भी हमारा मेंटरशिप प्रोग्राम लॉन्च होगा, ठीक है, विच विल बी लॉन्च्ड वेरी सून, है ना, स्टे अपडेटेड सो दैट यू कैन ज्वाइन and you can use this mentorship program for the success of NEET 2026, okay। जब आप यहाँ से सिलेक्ट होके जाओगे, यू विल से थैंक यू टू अस, एंड वो चीज मैटर करती है, ठीक है, वो थैंक यू, वो फीलिंग, वो सेटिस्फेक्शन, दैट इज वेरी डिफरेंट, है ना। एंड ये चीज, अगर ये चीज आप रोज फील कर सकते हो, दैट सेटिस्फेक्शन। मैं जब स्टूडेंट्स को टारगेट देता हूँ ना, मैं बता रहा हूँ, मैं जब स्टूडेंट्स को टारगेट देता हूँ यार कि जैसे मैंने एक एग्जांपल लेता हूँ कि सपोज 20 अप्रैल का मैंने टारगेट दिया है, ठीक है, कि ह्यूमन फिजियो रिविजन, मैकेनिक्स प्लस ग्रेविटेशन फॉर्मूला रिवाइज, एंड आफ्टरनून में, है ना, केमिस्ट्री का एस ब्लॉक, पी ब्लॉक रिविजन, एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एफएसटी। दिस इज द टारगेट फॉर 20 अप्रैल, ठीक है। व्हाट आई टेल टू स्टूडेंट्स के यार 20 अप्रैल का टारगेट है, तो उस दिन आप एक A4 पेपर लो, सारे टारगेट्स को एक जगह पे लिखो, मेंटोर्स ने जो दिया है, ओके। एंड जब आप रात को कंप्लीट करोगे वो टारगेट्स, ठीक है, पुट ए टिक मार्क बिसाइड दैट, ओके। सो जब आप रात को सोने से पहले वो टारगेट्स लिस्ट में टिक मार्क करते हो ना कि यार आज मैंने जम के पढ़ाई की है, आज सारे टारगेट्स कंप्लीट हो गए, आई विल अगेन गिव माई 200% टुमारो, ठीक है, दैट विल गिव यू अ डिफरेंट लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन, ओके। एंड मैं चाहता हूँ, ठीक है, आई रियली रियली वांट इवन, मतलब मैं ये सोचता हूँ कि अगर आप वो चीज अगर आप डेली फील करोगे, है ना, आप अपने टारगेट्स डेली कंप्लीट करोगे एक सही डायरेक्शन के साथ, एक सही मेंटोर के साथ, तो नीट 2026 इज नॉट फार फ्रॉम, ठीक है, हम वो अचीव करेंगे। पहले भी किया है बच्चों ने, पहले भी हमने उनको डायरेक्शन दिखाया है। आई वांट कि आप भी इसका बेनिफिट उठाओ एंड डू जॉइन द मेंटरशिप, ठीक है। ये बात समझ में आ गई? ये सुनो बताओ, ठीक है। फिर हम बैक करेंगे 2026 के बारे में, हम क्या प्लान कर रहे हैं, ठीक है। यस यस यस, ओके। ये सुनो बताओ, यस, ओके, ठीक है। सो इस बार के में हम क्या क्या ज्यादा ऐड कर रहे हैं, है ना, जो जो मटेरियल्स है दैट विल रिफाइंड,
और भी बेटर तरीके से आपको प्रोवाइड किया जाएगा, फिल्टर आउट करके, है ना। जो भी एनसीईआरटी में न्यू अपडेट्स है वो आपके साथ शेयर की जाएगी। लाइव इंटरेक्शन की फ्रीक्वेंसी आपके साथ बढ़ाई जाएगी, ठीक है, कि यार बच्चे के साथ एकदम कांटेक्ट में रहना है। दैट इज आवर प्राइम मोटो, कि नो वन शुड फील लेफ्ट आउट एंड नो स्टूडेंट शुड फील इंफीरियर, ठीक है। कभी कभी बच्चों को ऐसा लगता है, कि आपको भी लगता होगा कि यार सामने वाले बच्चे का 650 आ रहा है, मेरा 400 आ रहा है, इफ आई आस्क मेंटोर वो जज करेंगे, बिल्कुल नहीं, दैट इज नॉट हैपनिंग इन आवर केस, ठीक है। हमें पता है कि बच्चे क्या प्रॉब्लम फेस करते हैं, उसी के अकॉर्डिंग हम चीजें, है ना, सेट करेंगे आपके लिए, ठीक है, कि हर बच्चे को, है ना, इक्वल अटेंशन, ठीक है, एंड अलग अलग टाइप के टारगेट्स मिलेंगे, ठीक है। सारे बच्चों के साथ लाइव इंटरेक्शन की जाएगी, ठीक है, जिससे, है ना, नो वन शुड फील लेफ्ट आउट, मटेरियल शुड बी अपडेटेड, ठीक है। जो भी एनसीईआरटी का जो है, जो न्यू अपडेट्स है, वो भी आपके साथ शेयर की जाएंगी, ठीक है। और मतलब जो मैंने बताया, ठीक है, प्लीज कंसिडर इट कि why it is better than other mentorship, other so called mentorship like physics वाला, ठीक है। ओके, उससे कैसे बेहतर है वो सारी पॉइंट्स मैंने डिस्कस की है। ओके, वी आर नॉट इनटू दिस लाइक, वी आर नॉट इनटू दिस थिंग्स कि हम मेंटोरशिप के नाम पे कुछ और ही कर रहे हैं। वी आर डूइंग प्रॉपर मेंटोरशिप, प्रॉपर गाइडेंस एंड प्रॉपर डायरेक्शन एंड टारगेट्स बेस्ड मेंटोरशिप, सो दैट बच्चों का सिलेक्शन हो। एंड इन पास्ट ऑल्सो प्रूव्ड इट बाय रिजल्ट्स, है ना। हम कुछ नहीं बोल रहे यार, ठीक है। कुछ दिनों में यूट्यूब में सारी वीडियोस आपके पास आ जाएंगी कि कैसे हमारे जो मेंटोरशिप प्रोग्राम है बच्चों का सिलेक्शन हुआ है 2025 जैसे मुश्किल पेपर में भी, है ना। और कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आया था, हमारे जो टेस्ट सीरीज थे, हमारे वो क्वेश्चन बैंक थे, वहां से कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आया था, वो सारी चीजें आपके साथ शेयर की जाएंगी। हम ऐसा नहीं कर रहे कि एक व्हाट्सएप ग्रुप बना के आपके साथ, है ना, बस कोट्स एंड मोटिवेशनल थिंग्स एंड एम्स दिल्ली का फोटो पोस्ट करके बस बोल रहे कि यार मेहनत करो यहाँ पहुंच जाओगे। वी आर एक्चुअली प्रोवाइडिंग यू द डायरेक्शन बिहाइंड दैट मेहनत, ठीक है। वो मेहनत के पीछे जो चीजें आपको करनी चाहिए, जिस डायरेक्शन में करनी चाहिए, ठीक है, जिस इंटेंसिटी के साथ पढ़ाई करना चाहिए, जिस माइंड सेट के साथ आपको प्रिपरेशन करनी चाहिए, वो सारी चीजें आपके साथ डिस्कस की जाएगी। ये बात सबको समझ में आ गई? ये सुनना बताओ, ठीक है। सो शॉर्टली वी आर ओपनिंग द सीट्स फॉर नीट 2026 मेंटोरशिप, है ना। वो बहुत जल्दी अनाउंस हो जाएगा। ओके, मुजफ्फर अहमद इज आस्किंग ऑल्सो, या स्टार्ट कब होगा? बहुत जल्द स्टार्ट हो जाएगा। सारी अपडेट्स आपको, है ना, मिल जाएंगी। ओके, स्टे ट्यून्ड विद अस। ओके, ठीक है। अभी मुजफ्फर अहमद जी का एक डाउट है कि आंसर में इन 3 वर्ड्स के हाउ टू क्रैक एम्स इन 2026 दिस अटेम्प्ट विथ 270 मार्क्स। ओके, सो इनका मार्क्स अभी आपका 270 है, वहां से आपको कैसे एम्स लेवल तक पहुंचना है, ठीक है। सबसे पहले बात है कि यार देखो, द पॉइंट इज कि हमारे पास अभी 1 साल है, ठीक है, वी हैव टाइम, एंड इफ विल डेडिकेट द होल टाइम, ठीक है, यहाँ से भी बड़ा जंप मारा जा सकता है। ओके, मैं अपना अगर बताऊं तो आई एम ऑल्सो ड्रॉपर। नीट 2021 में मेरे 582 आए थे, उस साल कट ऑफ गया था 583, 1 मार्च से मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था। अगले साल मैंने भी फाइट बैक करके जंप करके आई सिक्योर्ड 685, करेंटली आई एम एट एम्स कल्याण, ठीक है। तो आप भी कर सकते हो। मैं आपको अगर बताऊंगा कैसे करना है, द पॉइंट इज कि आपको सब्जेक्ट और अप्रोच थोड़ा सा बनाना पड़ेगा। ओके, मुजफ्फर समझ में आ गई ये बात? ये सुनो बताओ, ठीक है। एक सब्जेक्ट और अप्रोच बनाना पड़ेगा यार। फिजिक्स कैसे पढ़ेंगे? फिजिक्स यार न्यूमेरिकल बेस्ड है थोड़ा सा, उसको कॉन्सेप्चुअली समझना पड़ेगा। बायोलॉजी कैसे पढ़ेंगे? बायोलॉजी एक पॉइंट के बाद ऐसे रट्टा मारने वाली चीज थोड़ा सा ज्यादा है उसमें, ठीक है। तो एक पॉइंट के बाद वो चीजें मेमोराइजेशन में ज्यादा यूज आएगा। केमिस्ट्री इज लाइक मिक्स है थोड़ा सा, ठीक है। इनऑर्गेनिक थोड़ा सा मेमोरी वाला पार्ट है, ऑर्गेनिक इज बेसिकली कॉन्सेप्ट बेस्ड है। फिजिकल अगेन इट इज न्यूमेरिकल, इट नीड्स प्रैक्टिस। तो सब्जेक्ट अप्रोच एक सेट करो, ठीक है। फिर 2025 में कहाँ कहाँ गलती हुआ है वो वाले पार्ट्स हमें देखना है कि यार पेपर अटेम्प्ट करने में कहाँ गलत हो गया, टाइम मैनेजमेंट में कहाँ गलत हो गया, जो ईयरली प्रिपरेशन में कौन कौन से पॉइंट्स छूट गए, वो सारी चीजें पहले मार्क करो, ठीक है। अब क्या करना है कि मैं तुम्हें बताता हूँ सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजी, ब्रीफली एक बार बता देता हूँ, ठीक है।
बायोलॉजी में अगर हम 340 प्लस एम रखते हैं, ठीक है, तो एनसीईआरटी इज आवर वेपन, ठीक है, एनसीईआरटी हमारा बाइबल है। हर चीज को 6 से 8 बार हमें पढ़ना है, ठीक है। आई माई सेल्फ स्टडीड मोर देन 15 टाइम्स एनसीईआरटी बायोलॉजी को, ठीक है, एकदम पढ़ के उसके एकदम से पूरा रट्टा मार लो, ठीक है। तुमने देखा ना इस बार कि यार रिडक्शनिस्ट बायोलॉजिस्ट के ऊपर क्वेश्चन आ गया, नो वन वाज रेडी फॉर दैट। तो जो बच्चे ने उस लाइन को अच्छे से पढ़ा होगा उसका ही सिलेक्शन होगा, ठीक है। सो उसके बाद क्या करो, एनसीईआरटी बायोलॉजी के सारे जो इंपॉर्टेंट चीज है उसको हाईलाइट करो, उसको एनोटेट करो, साइड में जो इंपॉर्टेंट चीज है वो लिखो, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ठीक है, 2012 से 2025 तक के बायोलॉजी के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 3 बार एटलीस्ट तुम्हें प्रैक्टिस करना चाहिए और रेगुलर टेस्ट देने चाहिए, ठीक है। बायोलॉजी में ये करो, ओके। अब मैं तुम्हें अगर केमिस्ट्री का बताऊं, फिजिकल में क्या करना है कि शॉर्ट नोट्स बनाना है और फॉर्मूला सेट्स बनाना है, ओके। इतना समझ में आ गया, शॉर्ट नोट्स एंड फॉर्मूला सेट फॉर फिजिकल केमिस्ट्री, ओके। और हर कॉन्सेप्ट का 25 से 30 आपको न्यूमेरिकल्स एमसीक्यू या फिर स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करना है, ठीक है। व्हेन वी कम टू इनऑर्गेनिक, यार इनऑर्गेनिक थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, है ना। इनऑर्गेनिक को लाइन बाय लाइन, जैसे बायोलॉजी पढ़े थे, इनऑर्गेनिक को ऐसा लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी पढ़ो, ओके। फ्लो चार्ट्स देखो, ट्रेंड्स देखो, फ्लेम बर्निंग पे कौन सा कलर आता है वो देखो, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट का जो ट्रेंड्स आता है वो ध्यान में रखो, ये सारी चीजें ध्यान में रखना है, ओके। एंड हाईली रिवाइज करो, रिवीजन बहुत जरूरी है, हाई फ्रीक्वेंसी के साथ। आज मैंने पी ब्लॉक पढ़ा, 5 दिन बाद फिर से मैं पी ब्लॉक का कोई ग्रुप पढ़ूंगा, बिकॉज इनऑर्गेनिक इज वोलाटाइल, हम सब भूल जाते हैं इनऑर्गेनिक थोड़े टाइम के बाद, ठीक है। सो इस पॉइंट पे ध्यान देना है कि इनऑर्गेनिक को भी एकदम से हमें रिविजन बहुत ज्यादा करना, ठीक है। अब ऑर्गेनिक की बात करूंगा, तो ऑर्गेनिक में रिएक्शन के मैकेनिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो सबसे पहले रिएक्शन मैकेनिज्म को अच्छे से याद करो, ठीक है। जो भी नेम रिएक्शंस है उसका एक लिस्ट बनाओ, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है, नेम रिएक्शन का एक बार लिस्ट बनाओ, उसको बीच बीच में देखते रहो, ठीक है। एंड एनसीईआरटी रीडिंग बहुत जरूरी है अगेन इन ऑर्गेनिक में। एंड एमसीक्यू प्रैक्टिस करो, कोई भी स्टैंडर्ड नीट लेवल बुक से, है ना। आई यूज टू प्रैक्टिस MS चौहान का एक बुक आता था, उसमें सिलेक्टेड एमसीक्यूज जो नीट लेवल के होंगे वो प्रैक्टिस करो, ठीक है। अब आते हैं फिजिक्स। फिजिक्स नीड्स कॉन्सेप्ट क्लैरिटी, पॉइंट नंबर 1, ठीक है। मुजफ्फर, अगर आपको एम्स लेवल तक पहुंचना है 2026 में, फिजिक्स के कॉन्सेप्ट क्लियर करना बहुत जरूरी है, ठीक है। एंड एक ही टीचर, एक ही सोर्स के ऊपर बिलीव रखो, ठीक है, ऑनलाइन हो या ऑफलाइन, ठीक है। एक ही सोर्स के ऊपर बिलीव रखो, उसको फॉलो करो, ठीक है। देन फॉर्मूला नोटबुक बनाओ, लाइक यू मेड इन फिजिकल केमिस्ट्री, फिजिक्स के लिए भी फॉर्मूला नोटबुक बनाओ। सारे चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला वहां पे होने चाहिए, ठीक है। एंड टॉपिक वाइज पीवाईक्यूज प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है फिजिक्स में, इसमें सारे टॉपिक्स का, है ना, मिनिमम आपको 25 से 30 एमसीक्यूज प्लस स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन कंबाइन आपको प्रैक्टिस करना है, ठीक है। एंड इट इज वेरी गुड टू प्रैक्टिस 50 MCQ पर डे इन फिजिक्स, है ना। फिजिक्स का प्रैक्टिस हैंड्स ऑन होना चाहिए, आपके टिप में होना चाहिए, फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, तब जाके आपका मार्क्स आएगा, ठीक है। एंड अगेन प्रैक्टिस के लिए एक बुक या एक प्लेटफॉर्म पे ऊपर बिलीव करो एंड उसके उसी के डायरेक्शन में ही चलो, ठीक है। सो अगर आप एम्स का टारगेट कर रहे हो मुजफ्फर, तो प्लीज बी श्योर कि यार बायोलॉजी में 340 प्लस चाहिए, ठीक है। केमिस्ट्री में एम फॉर 160 प्लस एंड फिजिक्स में 150 प्लस, ठीक है। इतना अगर आप लाओगे, आई एम श्योर, ठीक है, आपका एम्स में सिलेक्शन हो जाएगा। यू नीड टू फॉलो सब्जेक्ट स्ट्रैटेजी एंड मटेरियल्स टू बी यूज्ड फॉर ऑल द 3 सब्जेक्ट्स, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गई, ये सुनना बताओ, ठीक है, ठीक है। सो यार आज के सेशन में हमने डिस्कस किया कि हाउ आदित्य जोशी मेंटोरशिप वर्क्स, है ना, क्या क्या हम प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। कैसे ये अलग अलग जो बाकी मार्केट में है ना सो कॉल्ड मेंटोरशिप प्रोग्राम है उससे डिफरेंट है ना। एंड हम नीट 2026 के लिए भी same mentorship with more intensely hardworking mentors and with more materials, with more refined ideas आपके लिए mentorship program लाने जा रहे हैं 2026 के लिए, है ना। कब लॉन्च होगा, कब क्या होगा, है ना, all these things will be shared with you very shortly। यूट्यूब में आप अपडेटेड रहिए, है ना, आदित्य सर खुद आपके साथ शेयर करेंगे ये सब बातें। एंड लास्ट में हैव डिस्कस्ड, है ना, कि नीट 2026 के लिए, ठीक है, सिलेक्शन करने के लिए कैसे सब्जेक्ट वाइज अप्रोच रखें और क्या क्या मटेरियल्स पढ़ेंगे सो दैट सिलेक्शन होगा, ये मैंने आपके साथ डिस्कस किया, ठीक है। जो भी आज मीटिंग में
मैंने आपसे डिस्कस किया इस सेशन में, वो सारी चीजों का है ना हैंड रिटन नोट्स है ना, मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा ऐप में, मीटिंग के बाद वो आपको मिल जाएगा, ठीक है? एम आई क्लियर? यस, ठीक है। विद दिस आई एम एंडिंग दिस सेशन विथ अ वेरी बिग स्माइल एंड हाई मोटिवेशन, है ना? प्रिपेयर फॉर नीट 2026, ऑल द वेरी बेस्ट, keep the fire alive within you, ठीक है? Okay, all the best, bye, we'll meet in next session.